क्या आप बिलीव करेंगे कि एक 5000 साल पुरानी बुक जो कि आपकी 21st सेंचुरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को मैनेज करने का टूल आपको दे सकती है। साउंड्स क्रेजी है ना? स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ऐसा टूल होगा जिसे आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ्स में अप्लाई कर सकते हैं और उसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं माइंड की, स्पिरिचुअलिटी की, अपनी लाइफ को सिंपल और ग्रेट बनाने की। करेंटली इस चैनल पे हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता को अपनी मॉडर्न लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी टीचिंग्स और लर्निंग से कैसे हम खुद को ग्रेट बना सकते हैं, उसी के बारे में एक सीरीज़ चला। तो आज का वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2, जिसे हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि समझिए कि आप ही अर्जुन हैं जो कि एक ग्रेट वॉरियर है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने वाले हैं। अब जैसे ही वो कुरुक्षेत्र पे पहुंचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, दोनों ही तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं वो सारे उनके अपने रिलेटिव्स, टीचर्स, मेंटर्स, फ्रेंड्स या कोई जान पहचान वाले ही हैं। और जब उन्हें जैसे ही रियलाइज़ होता है अर्जुन को कि इनमें से किसी न किसी एक सेना के लोगों को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, तो वो पैरालाइज फील करने लगते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है आज की सिचुएशंस में भी, जब हम अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में होते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो बिल्कुल हम पैरालाइज फील करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बस इसी बात पे चैप्टर 2 की लर्निंग्स हमें हेल्प करने वाली हैं। तो आइए हम ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उससे बेनिफिट लें। जिस तरह बैटल फील्ड में अर्जुन को श्री कृष्ण एज अ लाइफ कोच हेल्प कर रहे हैं, एज अ मेंटर, एज अ गुरु, उनको बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे एज अ ग्रेट वॉरियर ही काम करना है, अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, शरीर और आत्मा अलग है, ये सब चीज़ें उन्हें जहाँ बताई जा रही हैं, तो हम श्री कृष्ण को आज अपने लाइफ कोच की तरह ही देखते हैं और उन लर्निंग्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो इटर्नल है, अमर है और कभी नहीं मरती, लेकिन ये जो शरीर है ये मरता है और आत्मा बार बार शरीर चेंज करती है, बदलती रहती है। इसी तरह से अपनी लाइफ में आने वाले हम अगर अपने रोल्स को देखें तो कोई भी रोल परमानेंट नहीं है। कभी हम एज अ फादर होते हैं, कभी हम एज अ मदर होते हैं, कभी हम फ्रेंड होते हैं, कभी हम एम्प्लॉय होते हैं, कभी हम एम्प्लॉयर होते हैं। उससे भी मज़े की बात यह है कि एक ही इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स जीता है। जैसे कि अगर हम किसी लेडी की बात करें तो कभी वो मदर है, कभी वाइफ है, कभी सिस्टर है, कभी भाभी है, कभी चाची है, कभी पड़ोसन है और कभी एम्प्लॉय भी है। तो बहुत सारे रोल्स वो प्ले करती है। लेकिन अगर वो अपने आप को इन सारे रोल्स के साथ आइडेंटिफाई करके बैठ जाए तो जो उसका रियल एग्जिस्टेंस है उस लेडी का, क्या वो कहीं रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो सेंटर में क्या है, सेंटर में वो लेडी है और उसके बाद वो उसके रोल्स हैं जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे जो एम्प्लॉय है कोई किसी वर्क प्लेस पे, अगर उसे एक प्रेजेंटेशन देना है आज, और अगर वो बैठ के सिर्फ यही सोचता रहे कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा तो लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे, मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स या और जो सीनियर्स हैं उनके क्या कमेंट्स होंगे, कौन मुझसे जेलस फील करेगा, कौन मुझसे इम्प्रेस होगा, तो आपको क्या लगता है उस प्रेजेंटेशन का क्या होगा? ऑफ कोर्स वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो रियल वर्क है हमारे हाथ में, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लर्निंग हमें मिलती है कि अपने रियल वर्क पे फोकस करें, अपने कोर पे फोकस। दूसरी वो लर्निंग की यहाँ जो बात होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग योर धर्मा। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है। रिलीजन जो कि हम सभी लोग समझते हैं, अपने आप को हमने धर्मों में बांटा हुआ है, ये उस धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, आपकी ड्यूटी को फुलफिल करना। ड्यूटी मतलब जो भी आपको
कर्तव्य दिया गया है, क्योंकि बैटल फील्ड में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम यहाँ एक ग्रेट वॉरियर की तरह आए हो और तुम्हारा काम है युद्ध करना, ना कि ये सोचना कि आगे जाके क्या होगा। तो उसी तरह से हमें जो भी जॉब रोल दिया गया है उसे हमें अपने आप से पहले मैच करना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे ठीक से फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे पहले हमें खुद बैठकर ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ इट जो मुझे करना अच्छा लगता है या जो मुझे करना दिया गया है, जो मेरी ड्यूटी है। अब जैसे कोई फादर है, उसके पैशंस अलग हैं लेकिन उसकी ड्यूटी अलग है, तो हमें चूज़ वो करना चाहिए जो हमारी ड्यूटी है, पहले वो फुलफ़िल करो और प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना ना हम ड्यूटी को फुलफ़िल कर पाएंगे, ना लाइफ में हैप्पी रह पाएंगे। इस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, तो हर किसी का जॉब रोल अलग है, क्योंकि वो जॉब रोल हमने अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमें मिला है, तो इसीलिए हम उसके लिए बेस्ट फिट हैं और वही हमें ठीक से फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस डिटैचमेंट। ये हम अक्सर सुनते आए हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो प्लीज़ इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम तो करो और रिजल्ट्स कुछ भी आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि आप अपना जो भी कर्म करें सिर्फ उस पर फोकस करें कि उसे आप कैसे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ना कि इस बात पे कि अगर फेल हो गया तो उसके बाद क्या होगा। अगर आप वो वाले कॉन्सिक्वेंसेस ही सोचते रहेंगे तो फिर जो हमारा काम है उस पर फोकस नहीं होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। या फिर ये सोचें कि भाई ये मैं इतना अच्छा कर दूंगा, उसके बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो भी आप जितना मर्जी अच्छा सोचते रहिए वो काम उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि आपका फोकस काम पर नहीं, काम से आने वाले आउटकम्स पे था। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब क्योंकि अगर आपका कर्म अच्छा होगा, अगर आप 100% आउटपुट देंगे तो फल तो ऑब्वियसली अच्छा ही। सम अप करने के लिए जो लर्निंग्स हमें यहाँ पे दी गई हैं वो ये है कि आइडेंटिफाई योर कोर, मतलब आप खुद को पहचानिए कि ऐसा वो क्या है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, वो आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो आपके कौन से लोग हैं, वो आपका क्या काम है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है और जिससे आपको खुशी मिलती है, ना कि दूसरों की देखा देखी भागते रहिए। दूसरा कि अपनी ड्यूटी को पहचानिए और उसे फुलफ़िल कीजिए, तो आपकी बेस्ट ड्यूटी वही होगी जो आपकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आपको सूट करती है और जिससे करके आप अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर सकते हैं। इसमें बताया गया प्रैक्टिस डिटैचमेंट। इसका मतलब ये है कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, मतलब कर्म पर फोकस रखिए, उसके रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट जैसा आप कर्म करोगे रिजल्ट तो वैसा अपने आप आएगा ही आएगा। तो यही है श्रीमद् भगवद गीता की खूबसूरती कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का नहीं, बल्कि लाइफ में जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं कैसे उन चैलेंजेस को क्लैरिटी, पर्पस और इनर पीस के साथ फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएं। इसके अलावा इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है या कोई शंका है जो कि आप बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।